नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जिला ऊना के थाना कला गौशाला में किया तुलसी अनुष्ठान व गौ पूजन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में 180 करोड़ रुपए लागत की 46 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जतोग रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रदेश सरकार हिमाचल में फिल्म उद्योग को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने जिला ऊना के थाना कला गौशाला में तुलसी अनुष्ठान व गौ पूजन किया। इस अवसर पर पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर भी उपस्थित रहे। इस मौके पर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि प्रदेश सरकार बेसहारा गौवंश को संरक्षण प्रदान करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले लगभग 4 वर्षों में 20,000 से अधिक बेसहारा गौवंश को सहारा प्रदान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में 180 करोड़ की लागत की 46 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बिना बदले की भावना के प्रदेश के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही ये सुनिश्चित किया है कि किसी को भी राजनीतिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए और प्रदेश के विकास पर विशेष बल दिया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रदेश सरकार को टोपियों के रंग पर लोगों को विभाजित करने का आरोप लगाया। जिला शिमला के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुपवी में उप मंडलाधिकारी कार्यालय और राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने बलघार में लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग और हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड के कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने कोठी हलोग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छैला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने पशु औषधालय पुलबाहल को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने और चौपाल के गडाला में हेलीपैड के निर्माण की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 180 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के किए गए लोकार्पण और शिलान्यास क्षेत्र के लोगों के जीवन में बदलाव लाएंगे और विकास को नए आयाम देंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बिना बदले की भावना के प्रदेश के समान विकास को सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले दिन से ही सुनिश्चित किया कि किसी को भी राजनीतिक रूप से प्रताड़ित न किया जाए और प्रदेश के विकास पर विशेष बल दिया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूर्व प्रदेश सरकार को टोपियों के रंग पर भी लोगों को विभाजित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गत लगभग 4 वर्षों में प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों को सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं और नीतियों का लाभ मिले। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने प्रथम निर्णय में वृद्धजनों के कल्याण को लक्षित किया और वृद्धजनों के लिए पेंशन प्राप्त करने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 किया। उन्होंने कहा कि आज लाखों वृद्धजनों को प्रतिमाह 1500 रुपए की पेंशन प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत प्रदेश में पात्र परिवारों को 3.25 लाख घरेलू गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत 2.07 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिवारों को 3,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं और लगभग 70,000 व्यक्ति इस योजना के तहत पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जनमंच और मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 जनता की समस्याओं के निवारण के लिए वरदान साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीपीएल परिवारों की कन्याओं को विवाह के लिए 31,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शगुन योजना शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने विकास में व्यस्त होने के कारण आम आदमी के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया। 51 करोड़ रुपए के वो भी अगर सारा जोड़ किया जाए कुल मिलाकर के तो लगभग 180 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाएं और शिलान्यास और उद्घाटन किया जाए पर आपके एक विधानसभा क्षेत्र में एक साथ किया। और शायद मैं इस बात को कह सकता हूं कि शायद कुपवी के इलाके में इतनी बड़ी राशि लगभग 180 करोड़ के लगभग पैसा जो है वो यहाँ एक साथ इन योजनाओं के लिए आज से पहले कभी नहीं मिला। आपके यहाँ पर मैंने देखी भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार की हैं और यहाँ एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर बहुत कठिनाई है, दूसरा कॉलेज यहाँ से काफी दूर है जो मुझे बताया गया है और यहाँ 15 पंचायतों का ये इलाका है और इस इलाके में कॉलेज होना जरूरी है ऐसा सभी सुना रहे थे मेरे को। तो मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूँ जो हमारा अगला एकेडमिक सेशन होगा, अगले एकेडमिक सेशन में इस बजट सत्र के पश्चात तो हमारा बजट सत्र अभी फरवरी मार्च में होगा, उसके बाद आपके कुपवी में 1 डिग्री कॉलेज हम खोलने की यहाँ पर घोषणा करते हैं और ये कॉलेज बहुत कठिन काम है। हाँ जी, तो एक वादा करेंगे फिर आप तो एक तरफ चलेंगे ना, ठीक है, पक्की बात रही। देखा हम देवधरा के आदमी हैं इसलिए और ये पवित्र धरती यहाँ पर देवता कुपेश्वर की एक पवित्र धरती पर आपने भी वादा किया और हम भी कहते हैं कि आपका एसडीएम ऑफिस हम यही खोलेंगे। बहुत धन्यवाद। सरकार चाहे कितना भी सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का दावा करे, लेकिन शहर की कई प्रमुख सड़कें ऐसी हैं जो बेहद खस्ता हाल हैं। राजधानी शिमला के महली से भट्टाकुफर को जाने वाली सड़क लंबे समय से खस्ता हाल है। लोग अनेक बार सड़क की हालत को सुधारने हेतु सरकार से मांग कर चुके हैं, पर उनकी मांग पर कभी गौर नहीं किया गया। लिहाजा इस सड़क की हालत और भी ज्यादा दयनीय होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए भट्टाकुफर बाजार के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्याएं मीडिया के समक्ष रखी। सरकार चाहे कितना भी सड़कों के गड्ढा मुक्त होने का दावा करे, लेकिन शहर की कई प्रमुख सड़कें ऐसी हैं जो बेहद खस्ता हाल हैं। ये सड़कें शासन के दावों की पोल खोल रही है। खास बात तो ये है कि गड्ढों में तब्दील हो चुकी इन सड़कों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। राजधानी शिमला के महली से भट्टाकुफर को जाने वाली सड़क लंबे समय से खस्ता हाल है। कई स्थानों पर तो गड्ढों में सड़क को तलाशना पड़ता है। अक्सर लोग गिरकर घायल भी हो जाते हैं। लोग अनेक बार सड़क की हालत को सुधारने हेतु सरकार से मांग कर चुके हैं, पर उनकी मांग पर कभी गौर नहीं किया गया। लिहाजा इस सड़क की हालत और भी ज्यादा दयनीय होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए भट्टाकुफर बाजार के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्याएं रखी और सरकार व संबंधित विभाग से जल्द इस रोड को ठीक करने की मांग की। ये जो एनएच का पूरा रोड है, चाहे मेली से लेकर ढली तक जहाँ भी देखो इसमें गड्ढे ही गड्ढे इस रोड पे है और गड्ढों के साथ साथ पूरे सड़क में जो है रोड़ी रेता बजरी गिरी है, लेकिन सरकार जो इसकी सुविधा ले लेती है। ये रोड कभी एनएचआई के पास जाता है, कभी पीडब्ल्यूडी के पास जाता है, तो हम बड़े परेशान हैं किससे बात करें और कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। तो हमारा ही प्रशासन से मांग है कि जो इस रोड को, क्योंकि इसमें आए दिन लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो पुलिस के सरकार के पास सारा रिकॉर्ड होगा। पैदल चलने लोगों का मुश्किल है, अगर बरसात हो जाए तो गड्ढों में पानी गिर जाता है, लोग घर से तैयार होकर निकलते हैं, भीग जाते हैं, तो बहुत बुरा हाल है। तो हमारी प्रशासन से ही मांग के जो सड़क है, इस सड़क को जो है जल्द से जल्द इसका जो है सुध ली जाए और उसको जो है ठीक किया जाए। सरकार किया कोई काम नहीं करते, कोई खड्डे नहीं भरते, सरकारों को दे करते हैं। हमारे को बहुत तंग हो रहे हैं, हम यहाँ पे बहुत धूड़ आती है, बहुत हमारे कपड़े ख़राब होते हैं, हम बाहर सामान नहीं लगा सकते, सारा सामान ख़राब हो रहा है और बहुत धूड़ मिट्टी है और इसको पक्का करना चाहिए रोड को।
बारिश में बहुत बारिश और छुट्टे पड़ते हैं। वो हाल गाते हैं कि हमारे को ये जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए रोड। धूल मिट्टी बहुत है और साग सब्जी सब खराब हो जाता है। किराने की दुकानें अंदर सब धूल जाती है और सब सामान सब गंदा हो जाता है। जल्दी बनना चाहिए सड़क। हमारे यहाँ भट्टा कुपर में पिछले 5-6 महीनों से एक पाइपलाइन जो है हॉस्पिटल को बिछाई गई थी, लेकिन उसके बाद जो है इसको जो है दोबारा मेटल नहीं किया गया। बिछाने के उपरांत रोडिया भी ऐसी है और यहाँ सारे व्यापार मंडल वाले जो है इनकी सामान खराब हो जाता है। तो 5-6 महीने हो गए, हमने सोचा अभी होगा, कुछ दिन बाद होगा, लेकिन जब कई लोग जो है बुजुर्ग लोग जो है धूल की वजह से दवाइयाँ खा रहे हैं, तो हमारी प्रशासन से मांग है कि तुरंत इसको मेटल किया जाए, क्योंकि जब टेंडर होता है खुदाई का तो उससे पहले जो है इसकी जो अमाउंट जो है PWD को जमा होता है, अदरवाइज परमिशन ही नहीं देते हो, तो वो अमाउंट कहाँ गया। और इस तरह से पूरे बाजार का जो है नुकसान हो रहा है, सब्जियां खराब हो रही है। और अब बिल्कुल आप देख सकते हैं जब नीचे से भारी ट्रक आते हैं तो जो है सिलेंसर से सारी हवा जो है इनकी दुकानों में घुसती है। तो मेरी यही मांग रहेगी कि इसको जल्दी से जल्दी जो है डिवीज़न नंबर 1 PWD जो है इसके ऊपर एक्शन ले और जल्दी से जल्दी बाजार की जगह तो मेटल कर दे। सारी धूल मिट्टी से सब्जियां खराब हो रही है और सारे सड़कों पर गड्ढा पड़ गया हुआ है। इधर स्कूल के बच्चे भी आते हैं, उनको भी मुश्किल होता है, गाड़ी वाले कट मार के चलते हैं, गड्ढा बचा के कहीं बच्चे आ जाए कहीं कुछ आ जाए, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। और हमारे को धूल मिट्टी भी जो सारा दिन खाना पड़ रहा है, तो इससे जो है इसको रोड को ध्यान दिया जाए और इसको मेटल किया जाए। हमें इन गड्ढों से बड़ी परेशानी थी क्योंकि धूल आती है और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ से जाते हैं तो उनको चलने में भी परेशानी होती है। सबसे ज़्यादा हमारे देखो एक खाने की आइटम है, इसमें धूल जाती है, वो है उसमें धूल जाती है, तो इसको जल्द से जल्द पक्का किया जाए, हमारी यही आप लोगों से गुजारिश है। 5-6 महीने से सारे धूल ही फाँक रहे हैं यहाँ पर, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी चलते फिरते रहते हैं, सभी धूल मिट्टी। 6 महीने पहले यहाँ पाइप बिछी थी, उसके बाद वैसा जो वैसा है। आप गली टनल से लेकर मलियाना तक इस रोड की हालत देख लीजिए तो कैसी हालत है। अगर यही हाल रहा तो फिर मजबूरन लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। यही मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द जो है मेटल किया जाए और जो नाली है उसको कंप्लीट की जाए। जिला सोलन के अर्की उपमंडल की मानव कल्याण समिति अर्की द्वारा 11वां वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को सामुदायिक भवन में किया गया। समिति के प्रधान मनोहर लाल व अन्य गणमान्य द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह में जाने माने साहित्यकार डॉक्टर हेमराज कौशिक, रसायन विज्ञान के उत्कृष्ट शोध कार्य करने वाले डॉक्टर नीरज गुप्ता, राष्ट्रपति पुलिस मेडल से अलंकृत सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर उमा दत्त व बातल गांव के समाजसेवी दिनेश शर्मा को विशेष तौर से सम्मानित किया गया। मानव सेवा के लिए हर समय तत्पर रहने वाली जिला सोलन के अर्की उपमंडल की मानव कल्याण समिति अर्की द्वारा 11वां वार्षिक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को सामुदायिक भवन में सादे किंतु प्रभावपूर्ण ढंग से किया गया। समिति के प्रधान मनोहर लाल व अन्य गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह में जाने माने साहित्यकार बातल गांव के डॉक्टर हेमराज कौशिक, रसायन विज्ञान में उत्कृष्ट शोध कार्य करने वाले अर्की के डॉक्टर नीरज गुप्ता, राष्ट्रपति पुलिस मेडल से अलंकृत लादी गांव के सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर उमा दत्त व बातल गांव के समाजसेवी दिनेश शर्मा को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया। इसी तरह अर्की उपमंडल के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तहसील स्तर पर सत्र 2019 और 20 की मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान के लिए अर्की की भूमिका व तक्षिता व्यास, द्वितीय स्थान के लिए कुनिहार के सचिन और तृतीय स्थान के लिए अर्की की अश्मिता पाल व धुंधन से रोहित को सम्मानित किया गया। वहीं जमा 2 के लिए मांगल की पूनम, डुमहर की अदिति व अर्की के हर्ष शर्मा को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह व नगद राशि भेंट कर पुरस्कृत किया गया। देश में स्कीइंग के पुरोधा व समिति के प्रथम सचिव रहे स्वर्गीय भवेशी राज शर्मा की पुण्य स्मृति में उनकी धर्मपत्नी आशा शर्मा द्वारा छात्राओं के लिए घोषित BR शर्मा मेमोरियल पुरस्कार से जमा 2 वर्ग में कुनिहार की आरुषि, बनी मटरेनी की दीक्षा तथा मैट्रिक वर्ग में दाड़ला की पल्लवी बंसल को नवाजा गया। इस मौके पर कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर जनता तक सही जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया।
मानव कल्याण समिति के सचिव राकेश कपटिया ने समिति द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए किए जाने वाले सामाजिक कार्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में समिति द्वारा अर्की में होम केयर चिकित्सा उपकरण बैंक स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से फिलहाल एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कुछ ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर व थर्मामीटर आदि आम जनता को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और धीरे धीरे इसमें भविष्य में उपकरणों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। यानी कि 2020 में समिति अपना ये वार्षिक जो सम्मान समारोह ये नहीं कर पाई क्योंकि कोविड महामारी के पाबंदियों के कारण जो है ये सम्मान समारोह जो है वो नहीं हो सका। इस साल जो है ये समारोह आयोजित करने की जो है का निर्णय पहले लिया गया था और इस सम्मान समारोह में जो है इस वर्ष से जो हमारी समिति मेधावी छात्र छात्राओं को इनाम देती है उनकी राशि में भी जो है वृद्धि की गई और जो मेरिट सूची है हमारी तहसील की उसमें जो प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनकी जो है इनामी राशि में अब 5100 रुपये, 4100 रुपये और 3100 रुपये की जो है वो अब दी जाती है राशि। इसी के साथ समिति द्वारा इस वर्ष से जो है वो 3 नए जो है वो BR मेमोरियल जो है वो पुरस्कार जो है वो शुरू किए गए हैं, जो कि हमारी जो मानव कल्याण समिति के संस्थापक सचिव श्री BR शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती आशा शर्मा द्वारा जो है वो जो घोषित किए गए हैं और इन पुरस्कारों की पात्र केवल जो है वो छात्राएं होंगी और जो छात्रा जो है तहसील की जो मेरिट सूची है जो उसमें अगर जिनके पहले 3 स्थान है वो इसकी पात्र नहीं होंगी। उसके अलावा जो है वो जो है इनकी मेरिट बनाई जाएगी। देव मापना के प्रतीक के रूप में सदियों से मनाए जा रहे तीर कमान मेले की परंपरा को आज भी शिमला के शोघी के साथ लगती ग्राम पंचायत बीशा में पूरे विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते गत वर्ष केवल मेले को सांकेतिक रूप से मनाया गया था, लेकिन इस वर्ष इस मेले को पूरे विधि विधान व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवज्योति युवक मंडल बीशा द्वारा जहां पारंपरिक तीर कमान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, तो वहीं युवा वर्ग के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में जूनियर विंग में 19 व सीनियर विंग में 5 टीमों ने भाग लिया। देव मापना के प्रतीक रूप में सदियों से मनाए जा रहे तीर कमान मेले की परंपरा को आज भी शिमला के शोघी के साथ लगती ग्राम पंचायत बीशा में पूरे विधि विधान के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना के चलते गत वर्ष केवल मेले को सांकेतिक रूप में मनाया गया था, लेकिन इस वर्ष इस मेले को पूरे विधि विधान व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नवज्योति युवक मंडल बीशा द्वारा जहां पारंपरिक तीर कमान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, तो वहीं युवा वर्ग के लिए कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। तीर कमान के लिए जहां बाहर से 2 टीमें बुलाई गई थी, तो वहीं स्थानीय पंचायत वासियों ने भी तीर कमान प्रतियोगिता में अपने हाथ आजमाए। इसके अलावा कबड्डी में जूनियर विंग में 19 व सीनियर विंग में 5 टीमों ने भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि सदियों से इस मेले को देव आज्ञा के अनुसार मनाया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में खुशहाली बनी रहे। मेले में जहां बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे, तो वहीं खाने पीने की दुकानों पर भी खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं लोगों ने देवता के गुड़ से चावल के रूप में आशीर्वाद भी प्राप्त किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज यहाँ मेला बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और यह मेला हम 2 दिन तक मनाते हैं। कल छोटा मेला था और आज बड़ा मेला है। यह जो मेला है ये हमारे इष्ट देव देव मापना जी का प्रतीक है और हम इसे प्रति वर्ष मनाते हैं क्योंकि ये देव परंपरा के अनुसार मनाया जाता है और यह मेला हमें आयोजित करना अनिवार्य है और हम प्रत्येक वर्ष इसे आयोजित करते हैं। किंतु जैसा आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो पिछले वर्ष कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैली थी और सरकार ने हिदायतें दी थी कि कोई भी बड़ा आयोजन ना किया जाए। शादी ब्याह पर पाबंदी थी, मेले आयोजित नहीं हुए। फिर भी हमारे स्थानीय लोगों ने इस परंपरा को फिर भी निभाया है और मेला आयोजित किया है। इसमें जो मुख्य आकर्षण हमारा रहता है वो रहता है तीरकमान। इसके अलावा जो हम अपने स्थानीय लोगों के मनोरंजन के लिए कबड्डी, वॉलीबॉल और मटका फोड़ आदि प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं।
इस बारी मेला कमेटी ने निर्णय लिया है कि इस मेले को हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएंगे और मेला कमेटी ने बहुत ही आकर्षक जो पुरस्कार कबड्डी टीमों के लिए रखे हैं। जो सीनियर विंग की टीमें हैं उनके लिए मेला कमेटी द्वारा 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार और ट्रॉफी दी जाएगी और जो उपविजेता टीम कबड्डी की रहेगी उसको 7100 रुपये नगद और ट्रॉफी दी जाएगी और जूनियर विंग के लिए मेला कमेटी ने 7100 रुपये ट्रॉफी के साथ नगद पुरस्कार और उपविजेता टीम के लिए 5100 रुपये और एक ट्रॉफी दी जाएगी। ऐसे ही मटका फोड़ प्रतियोगिता में हम जो प्रतिभागी विजयी रहेगा उसको 500 रुपये का नगद पुरस्कार देंगे। ये प्राचीन काल से यही ये मेला मनाया जाता है। ये इसलिए महामना जी के व्यवस्था में उसमें एक तरह देवकार है जो हम हर वर्ष मनाते हैं। इसमें मुख्य आकर्षण हमारा तीर कमान होता है। अन्य मनोरंजन के लिए कबड्डी जैसे मटका फोड़ आदि खेल भी करवाए जाते हैं। ग्रीन न्यू शिमला सोसाइटी और इनरविल क्लब शिमला के संयुक्त तत्वावधान में डीएवी स्कूल न्यू शिमला के प्रांगण में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ के चिकित्सकों ने लोगों की हृदय, हड्डी, आंखों और स्त्री रोग से संबंधित शिकायतों की जांच की। वहीं शिविर के दौरान लोगों को ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और खून जांच की सुविधाएं भी दी गई। साथ ही इस दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। रविवार को न्यू शिमला स्थित डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में ग्रीन न्यू शिमला सोसाइटी और इनरविल क्लब के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्वास्थ्य जांच के लिए मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ के चिकित्सकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर में कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राणा अनिरुद्ध सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ग्रीन न्यू शिमला सोसाइटी व इनरविल क्लब का आभार जताया। उन्होंने कहा कि शिविर में मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स लोगों की स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं। जो है ग्रीन न्यू शिमला में डीएवी स्कूल के अंदर ग्रीन न्यू शिमला द्वारा और इनरविल क्लब शिमला के सहयोग से इकट्ठे मिलकर आज हेल्थ कैंप लगाया गया है, जिसमें ब्लड टेस्ट है, चाहे ईसीजी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, चाहे लिपिड है, प्रोफाइल है, कई टेस्ट जो है यहाँ पे हो रहे हैं। और मैक्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ जो है उनके डॉक्टर्स जो है यहाँ पे आए हैं और निःशुल्क हेल्थ कैंप लगा है। और मैं समझता हूँ क्योंकि कोरोना के बाद जो है लोगों को भी हॉस्पिटल जाके पहले टेस्ट कराना पड़ता है, तो बहुत समय लग जाता है, पूरा दिन लग जाता है उनको एक बारी कोविड टेस्ट कराने में, फिर अपना जनरल चेकअप कराने में। ये अच्छी बात है, हेल्थ कैंप्स है चल रही हैं बुज़ुर्गों को, महिलाओं को जो घर से नहीं निकल सकते, दूर नहीं जा सकते, और ऐसे कैंप्स में हल्की फुल्की बीमारी का पता चलता है जो कि जड़ होती है बड़ी बीमारी की। तो बड़ी अच्छी है और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ग्रीन न्यू शिमला को और इनरविल क्लब दोनों को, और डॉक्टर्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगा मैक्स हॉस्पिटल। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए इनरविल क्लब शिमला की अध्यक्षा मधु सूद ने मीडिया से बात करते हुए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आमजन की खून की जांच के लिए भी शिविर में दीनदयाल उपाध्याय क्षेत्रीय अस्पताल की टीम यहां मौजूद है। उन्होंने जनहित के प्रयास की सराहना की। ग्रीन न्यू शिमला सोसाइटी के द्वारा मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें कि मैक्स से डॉक्टर्स की टीम आई है। सबसे पहले तो मैं माला जी इनकी प्रेसिडेंट हैं और कोचर साहब इनके सेक्रेटरी हैं इस सोसाइटी के। मैं इनको, और ये हमारे साथ यहाँ की पार्षद हैं आशा शर्मा जी, इन सबको बधाई देना चाहूँगी कि इन्होंने न्यू शिमला में ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया है। क्योंकि जो आज ये कैंप लगा है, जैसे हॉस्पिटल में, जैसे अभी हमारे एमएलए साहब ने बताया कि हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले कोविड टेस्ट होता है, तो यहाँ जो आज टेस्ट होंगे उसमें कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और सभी लोग, आसपास जितने लोग रहते हैं सभी लोग आके इसका फ़ायदा उठाएंगे। कई बार पता नहीं होता और टेस्ट में कई बार कोई सिम्टम निकल आता है तो डॉक्टर्स गाइड कर देंगे कि आपको कहाँ दिखाना है, आगे फर्दर क्या करना है। तो और एक हमारा दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल से भी एक टीम आई है जो कि यहाँ पे ब्लड टेस्टिंग भी करेंगे। तो इनको भी मैं बधाई देना चाहूँगी सारे इन सोसाइटी वालों को कि जो इन्होंने यहाँ के लिए कार्य किया है, और हमें भी इन्होंने अपने साथ ज्वाइन कराया। मैं इनरविल क्लब की तरफ से यहाँ आई हूँ और इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएँ इतने बड़े कार्य की।
पटियोग वार्ड न्यू शिमला की पार्षद आशा शर्मा ने संस्था के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि इनरव्हील क्लब शिमला व ग्रीन न्यू शिमला सोसाइटी की ओर से समय समय पर विभिन्न जन कल्याण के विषयों पर शिविर आयोजित किए जाते हैं, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर और स्वच्छता अभियान शामिल है। मैं आज यहाँ पे ग्रीन न्यू शिमला और इसके साथ जो इनर व्हील क्लब है, इन्होंने मिलकर आज ये हेल्थ कैंप चेकअप जो यहाँ पे लगाया है, इनके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और साथ ही मैं जो इस स्थान पे जिस जगह हम खड़े हैं, ये डीएवी न्यू शिमला स्कूल है, यहाँ के जो प्रिंसिपल है उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ये स्थान दिया है। इन्हीं की वजह से आज ये चेकअप जो हो रहा है यहाँ पे, तो इनकी मदद से हो रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इनका। और यहाँ पे जो ये ग्रीन न्यू शिमला है, ये यहाँ पे मतलब अच्छी एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे आए दिन कभी हेल्थ, जैसे आज ये कैंप लगाया है, कभी ये सफाई का कार्य करते हैं और पार्क्स वगैरह को मेंटेन करके सबको मिल के साथ लेके चलते हैं। तो ये बहुत बड़ी पहल है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स जिन्होंने बुलाया वो मैक्स से आए हैं, तो जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, साथ में कोई नहीं भी अपना चेकअप करवा सकता है, तो उनके लिए आज ये सुविधा यहाँ दी गई है। क्योंकि कोविड के रहते हुए पहले अगर आपको टेस्ट करवाना है तो वो पहले आपको कोविड टेस्ट करवाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई कार्य नहीं है जो जिससे हमें मतलब दिक्कत आएगी। और यहाँ की जो प्रेसिडेंट है माला जी, और साथ में कोचर जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, इनका भी धन्यवाद करती हूँ जो इन्होंने ये पहल की है। और यहाँ के जो लोग हैं, आज इनको ये सुविधा जो दी जा रही है, तो मैं चाहती हूँ कि ये इसका फ़ायदा उठाएं। और जो इन्होंने ये यहाँ पे पहल की है, ये इन्होंने जगह जगह, एक्चुअल में हमारा जो एरिया है वो सेक्टर वाइज है, तो यहाँ पे हर सेक्टर में इन्होंने बैनर लगाए हैं जिससे लोगों को पता चले कि कहाँ ये हेल्थ कैंप जो लगाया गया है। और साथ में इन्होंने ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है कि इन्होंने न्यूज़पेपर में जो ये पैम्पलेट्स दिए हैं, उससे घर घर में इस कैंप के बारे में लोगों को जानकारी मिली है। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर जतोक रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सुबह करीब 9 बजे हुए इस हादसे के दौरान घटनास्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। हैरानी इस बात की है कि हादसे के बाद 1 घंटा बीत जाने पर भी रेलवे का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में गुस्साए स्थानीय लोगों ने जतोक रेलवे स्टेशन पर पटरी पर बैठकर और रेल को रोककर अपना विरोध जताया। कालका शिमला रेलवे ट्रैक हादसों का ट्रैक बनता जा रहा है। बीते कई वर्षों से यहाँ एक के बाद एक हादसे होते आ रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार, ना प्रशासन और ना ही रेलवे विभाग इन हादसों को रोक पाने में सफल हुआ है। खासकर रेलवे विभाग कबूतर की तरह आंखें मूंदकर इन हादसों को होता देख रहा है। टूटूजतोग रेलवे स्टेशन के साथ लगते मझाट वार्ड के लोग अक्सर इसी रेलवे ट्रैक के साथ लगते रास्ते से होकर गुजरते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कोई पुख्ता प्रबंध रेलवे विभाग की ओर से नहीं किए गए हैं। यहाँ सरकारी और कई निजी स्कूल भी है। स्कूली बच्चे भी रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ सटे रास्तों से होकर गुजरते हैं। ऐसे में अभिभावक अक्सर बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं, लेकिन रेलवे विभाग को लोगों की इस समस्या से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ पे पहले भी ऐसे छठा हादसा है, जो अभी मतलब हाल ही में छठा हादसा हो चुका है यहाँ पे, लेकिन रेलवे के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमने इनको पीएमओ ऑफिस, रेलवे, स्टेट मिनिस्ट्री सबको लिख के दिया। पीयूष गोयल जी रेलवे स्टेशन शिमला पे आए थे, उनको सिनेरियो बताए गए, लेकिन हमारे को रास्ते की हमारी जो डिमांड है, जो हमारी सड़क की डिमांड है, उसको लेकर रेलवे के कान के ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही है। ठीक है, अभी भी आदमी 10 बजे के करीब यहाँ रेल के नीचे आया, इनका कोई प्रशासन इन्वॉल्व नहीं हुआ। 1.5 घंटे बाद इनकी पुलिस पहुंच रही है, वो डेड बॉडी उठा के ले गए हैं। ठीक है जी, और इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना इन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी को बोला, ठीक है जी, ना इन्होंने कोई मतलब लोकल जनता को कोई आश्वासन दिया कि कोई क्लेम डिसाइड होगा, कुछ होगा उस आदमी का। उठा के ले गए हैं, ले लो। और सामने बोर्ड लगाया, आप देख सकते हैं कि वहाँ लिखा गया है कि अपनी जिम्मेवारी पे चले। रास्ता इन्होंने कोई नहीं दिया है। जितने रास्ते लगाए गए हैं, आप नीचे फोटो आप घुमाइए जरा, यहाँ को कैमरा घुमाइए, ये देखिए इन्होंने अपने रेलिंग फेंक के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ठीक है जी, ये अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। क्या हम लोग पाकिस्तान से यहाँ पे बैठे हैं आके? ये रेलवे नहीं थी तब भी ये गांव था, और हमारे को रास्ता चाहिए, और आज हम तभी उठेंगे जब रेलवे प्रशासन यहाँ पे आएगा। हेरिटेज का हवाला देकर रेलवे विभाग यहाँ मझाट और शिवनगर के बीच आम लोगों के चलने के लिए फ्लाईओवर बनाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिस कारण हर समय यहाँ किसी भी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। रविवार सुबह भी इसी तरह का एक हादसा सामने आया है, जिसमें करीब 45 वर्षीय एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।
हालांकि खबर लिखे जाने तक इस दुर्घटना की असल कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यह हादसा लोगों के चलने के लिए रास्ता न होने की वजह से पेश आया है। सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 9:15 पर शिमला से कालका की ओर जा रही रेलगाड़ी के नीचे एक व्यक्ति आ गया, जिसमें उसकी एक टांग शरीर से अलग हो गई। हैरानी इस बात की है कि इस हादसे के बाद रेलवे का कोई भी अधिकारी काफी देर तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। ऐसे में गुस्साए लोगों ने स्थानीय पार्षद दिवाकर दत्त शर्मा की अगुवाई में रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया और यहां फ्लाईओवर और उचित मार्ग बनाने की मांग उठाई। दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, दर्दनाक हादसा हुआ है, मानवता फिर से एक बार शर्मसार है। जैसा कि आपने देखा, आज प्रातः 10 बजे रेल से कट के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इसी तरह का हादसा विगत एक हफ्ते पूर्व भी समरील में हुआ था और लगभग इस महीने में ही लगभग इसी ट्रैक में कम से कम 4 से 5 हादसे हो चुके हैं। दैनिक जीवन में भी हमारे स्थानीय जनमानस को निरंतर इसी ट्रैक का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही स्कूल लगते हैं, बहुत से बच्चे यहीं से आते जाते हैं और दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं एक खतरे का आशंका बनी रहती है और उसी का एक परिणाम आज सामने आया है। पहले हम निरंतर इनसे मांग करते रहे हैं कि हमें कम से कम कहीं ना कहीं से एसेस दी जाए, परंतु आज तक हम उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये हादसे निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, परंतु इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। ये व्यवस्था मिलनी चाहिए, सड़क मिलनी चाहिए, ये हमारी आज फिर मांग है, ताकि इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो। का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। हेरिटेज के नाम पर लोगों की जिंदगी से नहीं खेला जा सकता। पहले भी व्यवस्था हुई है और जगह भी कहीं ना कहीं पहले भी इन्होंने एसेस दी है और खाली इसी ट्रैक पे हम मांग कर रहे हैं। हम यहाँ मजाक के लिए मांग कर रहे हैं और अन्यथा और जगह भी इसी ट्रैक अनेकों जगह इन्होंने एसेस दी है। ये कोई नई चीज नहीं है। स्थानीय लोगों ने रोष जताया कि इससे पहले भी यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन सरकार और रेलवे विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेलवे विभाग और प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक भी विभिन्न माध्यमों से समस्या के समाधान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हासिल नहीं हुआ है। गौरतलब है कि समरील से तारादेवी तक इस ट्रैक में इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और कई लोग की जान जा चुकी है। खासतौर पर टूटू और मझाट के बीच लोगों के चलने के लिए कोई उचित मार्ग नहीं है और यहाँ से रोज सैकड़ों लोग, जिनमें बुजुर्ग और स्कूली बच्चे भी शामिल हैं, इस रास्ते से जाते हैं। यह रास्ता रेलवे ट्रैक के बीचों बीच गुजरता है और इस तरह का हादसा कभी भी पेश आ सकता है। पुलिस आज हुई इस दुर्घटना की जांच में जुटी है। अभी यह कहना उचित नहीं होगा कि यह आत्महत्या है या दुर्घटना, लेकिन जो भी हो, आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ रेलवे विभाग को भी उचित कदम उठाने होंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की हादसों से बचा जा सके। जतोग रेलवे स्टेशन के पास पेश आए दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष है। हैरानी इस बात की है कि हादसे स्थल पर रेलवे विभाग का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं रहा। ऐसे में गुस्साए लोगों ने रेलवे पटरी पर बैठकर और रेल रोककर अपना रोष जताया। अक्सर इस रेलवे पटरी के साथ लगते रास्ते से काफ़ी लोग अपने घरों और गंतव्य की ओर जाते हैं। यहाँ की जो स्थानीय पार्षद दिवाकर दत्त शर्मा है, वो काफ़ी समय से इस क्षेत्र में लोगों के आने जाने के लिए एक फ्लाईओवर निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन हेरिटेज रेलवे का हवाला देकर रेलवे विभाग इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन, रेलवे विभाग और यहाँ तक कि केंद्र सरकार से भी विभिन्न पत्राचार के माध्यम से इसकी अनुमति मांगी जा रही है, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आज गुस्साए लोगों ने जब पटरी पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया तो एक बार फिर लोगों को आश्वासन दिया गया है कि जो ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य है, इसकी औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएगी। और हालांकि ऐसा कब तक हो पाएगा यह तो आने वाला समय ही तय कर पाएगा, लेकिन सरकार, जिला प्रशासन, रेलवे विभाग और केंद्र सरकार की जो भी मदद इस कार्य में होनी चाहिए वो जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे दोबारा पेश न आए। शिमला से अपने सहयोगी सुदर्शन कुमार के साथ कैलाश वर्मा की रिपोर्ट। प्रेस क्लब शिमला द्वारा पत्रकारों के लिए आयोजित क्रिकेट स्पर्धा रविवार को शुरू हुई। प्रदेश विश्वविद्यालय के समरील मैदान पर इस क्रिकेट स्पर्धा का हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा ने शुभारंभ किया। इस दौरान प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उन्होंने क्रिकेट स्पर्धा में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, साथ ही प्रेस क्लब शिमला के इस आयोजन की जमकर सराहना की। प्रेस क्लब ऑफ शिमला द्वारा पत्रकारों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पहला मैच रविवार को समरहिल स्थित स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश कौशल विकास निगम के समन्वयक नवीन शर्मा ने टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
अपने संबोधन में उन्होंने पत्रकारों की भूमिका व खेल के विषय पर अपने विचार रखे। वहीं समरील से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को भी सभी के समक्ष साझा किया। प्रेस क्लब शिमला को और आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जो एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन प्रेस क्लब शिमला द्वारा यहां पर जो है किया गया है, जिसमें सभी पत्रकार बंधु जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें जो है वो 5 टीम्स जो हैं वो मेल्स की और 2 फीमेल्स की जो है वो हिस्सा ले रही हैं। तो इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा, मैं प्रेस क्लब शिमला का और सभी आयोजकों का बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि आपने जो है मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। आपने जो है वो मुझे यहाँ पर अपने बीच यहाँ पर बुलाया। इसके लिए भी मैं प्रेस क्लब शिमला के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का, प्रेस क्लब शिमला का बहुत बहुत आभारी हूँ। गौरतलब है कि इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग की 5 टीमें और महिला वर्ग की 2 टीमें भाग ले रही हैं। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच बिशम कॉटन स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए प्रेस क्लब ऑफ शिमला के कोषाध्यक्ष ने क्रिकेट टूर्नामेंट की विस्तृत जानकारी दी। प्रेस क्लब शिमला द्वारा समय समय पर अपने सदस्यों के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए विभिन्न आयोजन करवाए जाते हैं। इस कड़ी में आज क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। इसमें 5 टीमें पुरुष वर्ग में और 2 टीमें महिला वर्ग में हिस्सा ले रही हैं। कुल मिला के 70 खिलाड़ी पुरुष वर्ग में और 25 खिलाड़ी महिला वर्ग में शामिल हैं और इसमें 3 दिन का ये टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत आज हुई है। अगला मैच अगले संडे को 5 दिसंबर को समर हिल ग्राउंड में ही खेला जाएगा। फाइनल मैच 19 दिसंबर को बिशप कॉटन स्कूल के मैदान पे होगा और वहीं पे सभी विजेताओं को ट्रॉफीज़ और उनको मोमेंटो देके सम्मानित किया जाएगा। जी, प्रेस क्लब द्वारा बार बार विजेता और बेहतरीन खिलाड़ियों को आगे मौके दिए जाते हैं, तो आगे हम प्लान करेंगे कि कोई स्टेट लेवल का ऐसा पत्रकारों के बीच प्रतियोगिता करवाई जाए और वहाँ पे उनको अच्छे स्टेडियम में खिलाया जाए। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।